रंगरेजा रंगरेजा। अच्छा तो ओ ससे वाह तुम मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक आ गई। वाह वेरी गुड। दिस इज डेडिकेशन। दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन। सीखो इससे कुछ। वैसे सीख कर फायदा भी क्या है? क्या फर्क पड़ेगा? बेचारी। वजी ये वजी कौन है? वजी साहब बोलो, वजी साहब। वजी साहब, बैठ। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। तो करो। अकेले में। अकेले में? तुमने जो कहना है इनके सामने कहो। दोस्त है मेरे। मैं घर छोड़ के आई हूँ, अपनी शादी छोड़ कर आई हूँ। प्लीज मेरी मदद करें। मदद करो? मुझे मदद करने का क्या फायदा? तुम्हें है ही क्या? देखो, ये देखो, इसमें कुछ खास है? नो वे। देखा? उन्हें तो कुछ खास नजर नहीं आता। से ये गेटअप किया या वाकई कल तुम्हारी शादी? मैंने मुश्किल से खुद को समेटा है। बहुत मुश्किल से हौसला करके आपके पास आई। खुदा के वास्ते मेरी हिम्मत तोड़े बची। वैसे तुम रोती बहुत अच्छा हो। मामूली लड़कियां रो ही सकती हैं और क्या कर सकती है ना? तुम्हारे ये आंसू जो है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इनमें। मैं रोज देखता हूं सेट पे, एवरीडे। तो फिर मैं क्या करूं? घर जाओ और शादी करो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। सोनिया जो भी है आपकी वजह से। आप चाहें तो मैं भी वैसी बन सकती हूँ, बिल्कुल सोनिया जैसी। मुझमें है वो बात। देखे देखे मुझे, मैं वो कर सकती हूँ। क्यों चाहूं मैं सोनिया को चाहता था। तुम कौन हो? है? हो कौन तुम? चलो फर्ज करो तुम सोनिया, तो फिर मैं तुम्हें क्यों नहीं चाहता? मुझे तुमसे मोहब्बत क्यों नहीं है? तुम मेरे अंदर मोहब्बत जगाओ, मैं तुम्हें सोनिया जहां बना दूंगा। ओ, अगर तुम्हारी तो कल शादी हो रही है। I'm sorry. And now, get out!
मैं हार गई कासिम। पापा जीत गए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी के साथ भी ब्याही जाऊं। मेरी जिंदगी का मालिक अब कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद कासिम वल्द मोहम्मद आबिद, आपको सस्सी वल्द क़याम सानी अपने निकाह में कबूल है। कासिम बोलिए, आपको सस्सी वल्द क़याम सानी अपने निकाह में कबूल है। बोलो बेटा कासिम, बोलो कबूल है, बोलो। मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, क्या नहीं? खातू शादी नहीं कर सकते, बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा। उठो खारू, उठो, बात करनी हमारी है, मजबूरी बात समझे, करनी है खारू, तुमसे। हम उठो, बात करनी है तुमसे। खारू, आओ। क्या किया तूने? नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं कह सकते तुम, ऐसे नहीं कह सकते हो। कैसे दे सकते हो धोखा तुम? तो हम सस्सी को भी धोखा नहीं दे सकते। हम बता रहे हैं उसके साथ ठीक नहीं हो रहा है। अब तुम बताओ क्या हमें कि सही और गलत क्या है? तुम शान फरामोश घटिया छोटे आदमी हो तुम, छोटे। वाकई छोटे आदमी है, वाकई छोटे आदमी है, तभी तो कह रहे हैं हम नहीं है सस्सी के लायक। यही वक्त मिला था तुम्हें ये इनकार करने के लिए, यही वक्त। सब शाम, कम से कम सच्ची का ये कुछ ख्याल करो।
लोग उसके लिए किस किस तरह की कैसी कैसी बातें कर रहे होंगे। तुम्हें कोई अंदाजा है कि मुआशरे में ठुकराई जाने वाली इस तरह की लड़कियों के बारे में लोग कैसी बातें करते हैं? अंदाजा है तुम्हें उनकी क्या हैसियत होती है? क्या खालू हम? खालू हम? अच्छा बस देखो, हमें खालू नहीं, एक मजबूर बाप समझो। दुश्मन नहीं हूं उसका, ठीक है, मेरी उसकी जो भी बात है, लेकिन बाप हूं मैं उसका। मजबूर बाप तुम्हारे सामने खड़ा, हाथ जोड़ के मत करो इस तरह, ये सही नहीं है, नहीं है ये सही। सब बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। आओ शाबाश, कुछ नहीं हो तो मैं संभाल लूंगा सबको। आओ आओ आओ। क्या हुआ, रुक क्यों गए तुम? खालू हम नहीं कर सकते शादी। घटिया हो तुम, 2 टके के हो तुम, 2 टके के हो तुम। पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया, यही वक्त मिला था सबके सामने हमें जलील करवाने का। कासिम, चले जाएं सस्सी, अकेला छोड़ दे हमें। जब तुमने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? क्या किया हमने आपके साथ? और खालू को कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, सब हमारी वजह से हुआ, हमारी वजह से हुआ। तुमने सब कुछ मेरे लिए किया है ना? नहीं, आपके लिए नहीं किया हमने ये। हम नहीं करना चाहते आपसे शादी। क्या लगता है आपके गुलाम है जो जिंदगी भर आपको अपने कंधे पे बिठा के फिरेंगे? फिर मना किया हमने आपसे, नहीं शादी करना चाहते आपसे। झूठ मत बोलो कासिम, तुमने सब कुछ मेरा एतबार हासिल करने के लिए किया है ना? तुम तो अब्बा के सामने चूं भी नहीं कर सकते थे, पूरी महफिल में इनकार। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई तुम्हें? अम्मू ठीक कहती थी। अम्मू को छोड़ो। नहीं ससी, हाँ बोलने दीजिए। ठीक कहती थी मम्मू, मोहब्बत कमजोर आदमी से बहुत बड़े फैसले और काम करवा देती है। हम मोहब्बत करते हैं सस्सी आपसे। जानती हैं मम्मा ने आपका क्या हक में मांगा था हमसे? मोहब्बत। शायद हमसे बात नहीं करें, पर कह दीजिए कौन से, हमने आपका मेहर अदा कर दिया।
शादी से जरूर इनकार किया हमने, मगर मोहब्बत की कसम हम जिंदगी भर निभाएंगे। बता दीजिएगा उन्हें। मुझसे कुछ नहीं कहोगे? आपसे कुछ नहीं कहना हमें। हम आजाद हैं सस्ती, कोई नहीं रोक सकता आपको। जानती हैं मर्द आजाद औरत से मोहब्बत क्यों करता है? ऐसे ख़याम खालू की तरह किसी के पीछे ऐसे पागल दीवाना हो जाते हैं। जानती हैं क्यों? ताकि वो उसे बांध सके। कैसे मर दो कासिम? तुम मुझे आजाद कर रहे हो? था नहीं, फिर एक बात जानते हैं, हम आपके आइडियल नहीं बन सकते, कभी नहीं। आपसे मोहब्बत जरूर करते हैं, जिंदगी भर करेंगे और टूट कर जाएंगे आपको। वो हमारा मसला है, आपका नहीं। आपको आपकी जिंदगी और आजादी मुबारक हो सस्सी। कहाँ जा रहे हो? रोकिएगा मत अब। ना ये मैं ढूंढने की कोशिश करिएगा। सुसी, आपकी मोहब्बत बहुत बड़ी आजमाइश है हमारे लिए। जिस आजमाइश से हम गुजर रहे हैं ना, और सहने की हिम्मत नहीं है हमने। इस सब में तुम्हें क्या मिला? तुम क्या चाहते हो? इसके बदले में मुझसे कुछ नहीं मांगोगे? मैं जाते हुए रोकिएगा मत। क्या है ना, आपको इनकार नहीं कर सकेंगे। ये क्या है भाई? सामान रखो गाड़ी में। ये सामान कहाँ जा रहा है? मैं खुद भी जा रहा हूँ। कहाँ कहाँ जा रहे हैं? सोनिया के घर, अब वहीं रहूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपको नहीं जानती। मेरे सामने से हट जाओ मुमताज, तुम बार बार मेरे सामने नहीं आ सकते। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मुझे पता नहीं कल शाम क्या हो गया। हकीकत खोलकर तुम्हारी सामने आ गई थी। तुम ही ने कासिम से कहा होगा ये सब करने को। मैं भला क्यों कहूंगी उसको? मैं क्यों कहूंगी? ताकि मुझे सबके सामने रुसवा कर सको।
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं कसम खाती हूँ मैंने ऐसा मत खाओ झूठी कसमें। तुम सबने मिलकर ये ड्रामा किया है। अगर उसने इनकार ही करना था तो वो शादी के दिन से पहले कर सकता था। ये सब तमाशा तुम लोगों ने मिलकर रचाया है ताकि मुझे सोनिया से दूर रख सको। आप इल्जाम लगाए जा रहे हैं। कासिम सस्सी से बहुत मोहब्बत करता था, मैं तो खुश थी, मैं तो बहुत खुश थी। नहीं कयाम, आप हमें यूं छोड़ के नहीं जा सकते। लोग क्या कहेंगे कयाम? मैं आपको नहीं जाने लोगों दूंगी। को दिखाने के लिए क्या रह गया है? एक इज्जत ही गले का पट्टा थी, वो तो उतर गया। नहीं कयाम, आप नहीं जा सकते छोड़ के, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आप नहीं जा सकते कयाम। शुक्र करो बाहर सड़क पे नहीं फेंक कर जा रहा, खुद जा रहा हूं। तुम्ही ने कहा था ना, बख्श दो मेरे बच्चों को, लो बख्शे जा रहा हूं। खुश रहो तुम सब। नहीं नहीं, रुकिए 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 ना। कासिम कासिम कासिम। अरे मामा, मामा, अरे किसे आवाजें दे रही हैं? वो तो कब का चला गया। कासिम भी चला गया। सब चले गए, सब चले गए, सब हमें छोड़ के चले गए, सब चले गए, सब चले गए। हम अकेले रह गए, सब चुप। मोमो 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 मोमो, सस्सी सस्सी, अरे कोई है, जल्दी आओ। मोमो जल्दी आओ। आइए ना, इनका कमरा सेट करा दिया? सेट हो गया। अब ये यहीं रहेंगे। हमें अपने स्क्रिप्ट में कैद करने चले थे, हमने तो इन्हें अपने घर में कैद कर लिया। बाकी का काम आप यहीं कीजिएगा, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। चलिए आइए ना। मोहम्मद कासिम वल्द मोहम्मद आबिद, आपको सस्सी वल्द क़याम सानी अपने निकाह में कबूल है? नहीं। क्या नहीं? हम शादी नहीं कर सकते। आपसे मोहब्बत जरूर करते हैं, जिंदगी भर करेंगे और टूट कर जाएंगे आपको आपकी जिंदगी और आज़ादी मुबारक हो। शादी मुबारक हो। शादी मुबारक हो। शादी मुबारक हो। अरे बस बस मोमो, बस संभाले अपने आप को। जब मजबूत होने का वक्त आया तो आपने अपने आप को इतना कमजोर कर लिया। सस्सी ने तो मेरा घर ही बर्बाद कर दिया। अपनी जिद की खातिर मेरा सर नंगा कर दिया। हम औरतें क्या क्या करेंगे? क्या करेंगे? जी मोमो, सस्सी से वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर आप तो अपने आप को संभालें, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, परेशान ना हो। ठीक हो, पूछेगा
उससे क्या कहूंगी करीमन? क्या किया जा सकता है? बताना तो पड़ेगा। नहीं, मैं उसे नहीं बताऊंगी। मेरा बेटा तो ऐसे परेशान था। कासिम, इससे तो ये उम्मीद नहीं थी करीमन, वो भी छोड़ के चला गया। सोचा भी नहीं कि वो चला जाएगा तो ख़याम मेरे साथ। अरे कासिम, वो कबूतर है जो आपके घर के तवाफ करता रहेगा सारी जिंदगी। बस करे मत रोए। अरे क्यों रोती है इतना क़याम साहब को? तो कब के चले गए, कब के सो चुके हैं वो। अब किसके ख्यालों में गुम हो ख़याम? मेरे होते हुए कहीं कोई और तो नहीं तुम्हारे ख्वाबों में आ बसी? इतना बेवफा लगता हूं मैं? मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे तुम शायरों और अदीबों को तो मौका चाहिए उदास होने का। पता नहीं क्या हो गया है मुझे। सोच रहा था कि मुझे यहां आना भी चाहिए था या नहीं। अगर तुम्हें यहां आकर अच्छा नहीं लगा तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब वैसे भी वहां मेरा अपना है ही कौन, सभी तो पराये हो गए। सोनिया बेबी शूटिंग का टाइम हो गया है और वो प्रोड्यूसर मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहा है। बदतमीजी मत करो। लो जी, अब मुझे तमीज भी सीखनी पड़ेगी। जिस तरह बाकी सारे कामों के लिए आपने इनको रख लिया है, तो ये वाले काम भी इनसे करवा लें। ये डायरी, ये कैलकुलेटर, ये पेन। खुदाफिज। एक मिनट में आई। मुश्ताक, तुम्हारा मसला क्या है ख़याम से? मैं काम के लिए यहां पे हूं। जब काम ही नहीं है तो फिर यहां पे मेरा क्या काम? तुम फिर से मुझे धमकाने लगे? ऐसा मत क्या करो, जानते नहीं हो मुझे। बस, इस घर में या मैं रहूंगा या ख़याम। ख़याम कहीं नहीं जा रहे। तो ठीक है, तो मैं चला जाता हूं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या बेबी, काम का क्या होगा? काम है कौन सा? अभी तो कह रहे थे। अरे रुकिए, सुनो मुश्ताक। जाने दो। अरे मुझे ही चले जाना चाहिए। नहीं ख़याम, तुमने मेरी खातिर सबको छोड़ दिया, मैं तुम्हारे लिए क्या इतना नहीं कर सकती? छोड़ो ना उसे। हमारी कहानी का एंड सोचते हैं। अब मेरा मतलब है, मेरी फिल्म का एंड क्या होना चाहिए। चलो चलो आओ।
आओ ना, फिर उसको रोक लेते। रहने दो उसको, वो तो ऐसे ही है। ओए ओए बोंगे बोंगे, ये यहाँ अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा एक बात बता, तुम्हें मैं याद आती हूँ? बोलो बोलो, झूठ मत बोलना। कासिम बोलो ना कासिम। क्या है सस्सी? चाहे यहाँ से तंग मत करें हमें। अच्छा बताओ ना, याद आती हूँ ना। हाँ, बहुत याद आती है। तो वापस आ जाओ। हम नहीं आएंगे। चलो चलो जी, शाबाश शाबाश। और सब ये एक्स्ट्रा दुपट्टे पहन लो, सीन शुरू होने वाला है। नहीं वो फिर भी नखरे क्या दिखा रही? खैर है। ओए, वो कौन लाया इसे? काम करना है कि नहीं करना? नखरे किस बात के हैं? और जल्दी करो यार, सीन शुरू होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब देखो ना, ये ड्रग किस किस का है? वो अंग्रेजी में लिखा है ना, वो पता नहीं लग रहा कौन सा किसका है, बता दो ना। खाए मैं देखता हूँ। ये तौकीर साहब का है जी, ये एहसन साहब का है, और जी ये किसका है? पता नहीं, नाम नहीं लिखा है क्या? लिखा है तो किसका है ना, वही तो पूछ रहा हूँ। हमारा है शायद। मजाक करते हो साहब, वो अपना नाम भी नहीं पढ़ पा रहे हो, वो सीधा सीधा कहो ना कि आपका है। नहीं, ये हमारा ही है, शुक्रिया। ठीक है, सलाम अलैकुम। कासिम देखो, मैं तुम्हें आज भी चौंकाना नहीं भूली, ना तुम चौंकना भूले। मुझे पता है इस खत का इंतज़ार तुम्हें शिद्दत से होगा, उससे भी ज़्यादा जितनी शिद्दत से मैं इसे लिखना चाहती थी। ससी बस हमें घर आने का मत बोलना। नहीं, मैं तुम्हें वापस आने का नहीं कहूँगी, मैं तुम्हें मज़ीद अजियत नहीं देना चाहती। क्या हुआ है? वजी मुझे बुरी तरह से धुतकार रहा है, मैं उसकी धुतकार क्यों सहे जा रही हूँ मुझे नहीं पता। शायद मुझे इससे। तो हमें क्यों बता रही है बात? मुझे पता चल गया है कासिम, मुझे तुमसे मोहब्बत क्यों नहीं हुई। तुम मेरा दिल नहीं तोड़ पाए, तुम किसी का दिल दुखा ही नहीं सकते। वो महबूब ही क्या जो दिल भी ना तोड़ पाए। वाह सस्सी, दिल तोड़ना कोई आपसे सीखे। हम आपसे मोहब्बत करते रहे। मगर मैंने तुम में एक ऐसा दोस्त पाया है जिसे मैं खोना नहीं चाहती। इसे मेरी खुदगर्जी समझ लो, बेशक जवाब मत दो,
मैं तुम्हें खुद लिखती रहूंगी। ये मत पूछना तुम्हारा पता मुझे कहाँ से मिला, मगर जानती हूँ ये तुम तक पहुँचेगा। तुम्हारी दोस्त ससी। वाह ख़याम, क्या लिखते हो तुम। जी चाहता है एक एक फिक्रे, एक एक लफ्ज पर इन हाथों को 100-100 बार चूमूं जिन्होंने इससे लिखा है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? एक एक लफ्ज गिन लो, 100-100 बार, 1000-1000 बार, आखिरी दम तक। मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं। फिर इतने दिन से इस घर में रह रहा हूं तुम्हारे साथ, लोग तरह तरह की अजीब सी बातें करने लगे। ये तुम्हें लोगों की कब से पड़ गई? लोगों की नहीं, वो वजीर। गॉड सेक, फिर से वजी। तुम मेरा मसला क्यों नहीं समझ रही हो? जब भी वो मुझसे बात करता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई उसने चीज, जैसे तुम उसकी दी हुई चीज हो। उसके लहजे में आज भी तुम्हारे लिए हक होता है। वो तुम्हें चिढ़ा रहा है क्योंकि तुम चिढ़ रहे हो, बस। मैं जानबूझकर नहीं कर रहा हूं सब, लेकिन वो सब कुछ जानबूझ के कर रहा है। बस मैं नहीं जानता अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। इतनी जल्दी कैसे? जल्दी? इसमें जल्दी वाली कौन सी बात है? और फिर हमने कोई इतनी बड़ी तकरीब तो करनी नहीं है। ख़याम, समझने की कोशिश करो। हीरोइन हूं मैं, कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं मैंने। एक बात सच से बताओ, तुम वाकई मुझसे शादी करना चाहती हो या बस यूं ही? बस यूं ही रखा हुआ है।